वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 7I प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास 7I कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। तो कर मुक्त आय की सीमा का मतलब ये होता है कि जिस पर हमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है, यानी जो आयकर है वो शून्य हो। तो वर्तमान में आयकर की सीमा जो इस समय चल रही है वो यहाँ पर है रुपये 2,50,000। बस इतना लिख देंगे आप। अब कह रहा है केशव की मासिक आय 20,000 रुपये है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, केशव की मासिक आय दिया है 20,000 रुपये। यहाँ लिखो केशव की मासिक, मासिक का मतलब होता है महीने की, मासिक आय बराबर रुपये 20,000। 20,000 रुपये मासिक आय है। जो भी हमारा टैक्स होता है वो वार्षिक आय पर लगता है। अब वार्षिक आय निकाल लो। अब मासिक आय दिया हुआ है और वार्षिक आय अगर हम निकालें तो एक वर्ष में होता है 12 महीने, तो 12 से 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,40,000, यानी 2,40,000 रुपये आ गया। अब ये 2,40,000 रुपये 2,50,000 से कम है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि रुपये 2,40,000 स्मॉलर देन रुपये 2,50,000, अतः केशव की वार्षिक आय कर योग्य नहीं है। यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर केशव की आय कर योग्य नहीं है। इस तरह से आपका प्रश्न ये कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपये है। यदि 2,50,000 तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। अब इसमें लिख लीजिए, वार्षिक आय दिया हुआ है 3,60,000, वार्षिक आय बराबर रुपये 3,60,000 वार्षिक आय हो गई। और कर मुक्त आय, कर मुक्त आय तो होती है 2.5 लाख रुपये, ये दिया भी हुआ है। कर मुक्त आय रुपये 2,50,000, ठीक है। अब कर योग्य आय निकाल लो, जितने पर हमारा कर लगेगा। कर योग्य आय 3,60,000 में से 2,50,000 माइनस कर दो, तब ये आ जाएगा रुपये 1,10,000। ये अब 1,10,000 रुपये कह रहा है कि 5% की दर से आयकर देना पड़ेगा। तो दे आयकर, तो रुपये 1,10,000 का
5%। तो इसको सॉल्व कर दो। 1,10,000 गुणे 5/100। 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। तो ये हमारा आ गया रुपये 5,500। तो 5,500 उसको टैक्स देना पड़ेगा। अतः श्याम के पिता को रुपये 5,500 कर के रूप में देना होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कि जीएसटी से आप क्या समझते हो। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए इसको हम लिखते हैं। तो जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, तो हेडिंग डालेंगे जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, सेवा तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर को समाप्त करके सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। लगाया गया। और जीएसटी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो जो गिवन है पहले इसको लिखते चलते हैं। सैंडल का मूल्य दे रखा है इसने, सैंडल का मूल्य बराबर रुपए
1000 और इस पर जीएसटी कह रहा है 18%, तो रुपये 1000 का 18%, तो 1000 का 18% हम निकाल लेंगे। 1000 गुणे 18/100, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया रुपये 180। तो 180 रुपीज़ जीएसटी लग गया। तो सैंडल का विक्रय मूल्य निकाल लो। सैंडल का विक्रय मूल्य यानी जितने में बिका। तो जो भी अंकित मूल्य होता है उसमें जीएसटी को जोड़ दिया जाता है। तो 1000 रुपये अंकित मूल्य था, उसमें 180 रुपये जीएसटी जोड़ दिया गया, तो रुपये 1180 रुपये। और ये जो जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः ग्राहक को रुपये 1180 देना पड़ेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिभा एक मेज रुपये 24,000 में खरीदती है, जिसमें 18% की जीएसटी भी सम्मिलित है। तो मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि जितना भी जीएसटी लगता है वो अंकित मूल्य पर लगता है। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें लिख लेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर रुपये x। अब इसमें 12% जीएसटी है, जीएसटी निकाल लो। जीएसटी बराबर x का 12%, तो ये आ जाएगा x इंटू 12/100, तो ये हो गया 12x/100। इतना रुपए हमारा जीएसटी लग गया, रुपए लिख लो यहाँ। अब विक्रय मूल्य, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि 24,000 रुपये में हमने खरीदा है, तो ये विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य प्लस जीएसटी। तो 100 बन जा 100, 100 और 12, तो 112x/100। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है वो हमने दिया 24,000 रुपये, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 112x/100 इक्वल्स टू 24,000। या यहाँ से अगर हम x निकालें तो 100 हमारा ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट चेंज करेगा, तो 24,000 इंटू 100 अपॉन 112। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 5 या 10, 2 6 या 12, फिर 2 5 या 10, 0, फिर 2 से कट कर दो, 2 2 या 4, 2 8 या 16, तो 2 2 या 4, 2 5 या 10। अब 28 आ गया। 24 से अगर हम कट करें, नहीं 2 से ही कट कर दो, 2 1 या 2, 2 4 या 8, फिर इसको कट करो, 2 1 या 2, 2 2 या 4 और 000। अब ये फिर कट हो जाएगा, 2 7 या 14, अब फिर ये कट हो जाएगा, 2 6 या 12 और 000। ये आ गया 6,000। यहाँ पर जगह कम है इसलिए फिर नीचे आगे बढ़ जाओ,
तो यानी x बराबर आया 6000 अपॉन 7। अब 6000 अपॉन 7 को इंटू 25 भी है बच्चों, इंटू 25 ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे, यानी x बराबर आ जाएगा इसमें रुपये 21,428.57 ये आ जाएगा। तो मतलब मेज का अंकित मूल्य आ गया इतना रुपए। यहाँ लिख लेंगे अतः मेज का अंकित मूल्य रुपये 21,428.57 है। इस तरह से ये सॉल्यूशन समाप्त। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर रुपये 5,000 खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। यहाँ प्रत्येक मित्र की बात कर रहा है, यानी हर एक मित्र पर कितना पैसा खर्च हुआ। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए 20 आदमियों पर भोजन का खर्च दिया है 5,000 रुपये। यहाँ लिख लो 20 आदमियों पर भोजन का खर्च बराबर दिया हुआ है 5,000 रुपये। 5,000। इस पर दिया है जीएसटी दिया है 18%। अब 18% जीएसटी निकालना है, यानी 5,000 का 18%। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 5,000 गुणे 18/100, 0 कैंसिल। अब 5,000 का जब हमने 18% निकाला तो 18 पंचे 90, तो ये आ गया रुपये 900। तो 900 रुपये हमने जीएसटी दे दिया। तो जीएसटी सहित भोजन का कुल खर्च, जीएसटी सहित भोजन पर कुल खर्च, तो 5,000 में हम 900 रुपीज़ को ऐड कर देंगे तो 5,900। इतना रुपए उसने 20 लोगों पर खर्च किया। अब हर एक आदमी का पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर प्रत्येक व्यक्ति पर, यानी प्रत्येक आदमी पर प्रत्येक आदमी के लिए भोजन का खर्च। ये जो 5,900 आया, इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से डिवाइड करने पर 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट होगा, 2 या 4, 2 9 या 18 और 2 5 या 10। तो ये आ गया रुपये 295 रुपीज़। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल ने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय किया, तो 295 रुपये। अतः विशाल ने
विशाल ने प्रत्येक मित्र पर रुपए 295 खर्च किए। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन समाप्त होता है और इस प्रकार से आपकी अभ्यास 7 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए। थैंक यू।